आप सभी का स्वागत है शिव सरोज साहित्य के इस मंच पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का पाठ सूरदास और इसको हम थोड़ा क्विक रिवीजन में ही लेंगे। तो जो एक प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है वो है परिचय, जीवन परिचय। तो हम देखते हैं सूरदास जी, इनका जन्म 1478 में हुआ, रेणुका और रंगता क्षेत्र में। कुछ लोग इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिंही मानते हैं, लेकिन जो मान्यता है वो रेणुका क्षेत्र की है। तो पहला हम देखेंगे, इनका जन्म 1478 में हुआ, रुणकता मथुरा के निकट रुणकता में हुआ। इनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य जी था और ये अष्टशाप के कवियों में से सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि थे। इसके बाद देखते हैं कि ये गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोले के पास इनका निधन हुआ। इसके बाद देखते हैं इनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसमें सबसे अधिक प्रमुख ग्रंथ जो है वो है सूरसागर, दूसरा साहित्य लहरी, तीसरा सूरसारावली। हम यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं पद वो सूरसागर में से ही लिए गए हैं और सूर, वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। दूसरी, ये भक्ति काल के कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सूरदास जी कौन सी धारा के कवि हैं, भक्ति काल के हैं और वो कृष्ण भक्ति धारा के। यहाँ हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मैंने अभी आपको बताया सूरसागर में से लिए गए हैं और जो है भ्रमर गीत में है। तो हम यहाँ जब 4 पद पढ़ेंगे, उनमें पहला पद हम पढ़ रहे हैं, उसमें श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं और उसके बाद जब वो उद्धव, खुद तो आते नहीं हैं, उद्धव जी के जरिए संदेश भेजते हैं गोपियों के पास। तो उद्धव क्या संदेश लेकर आते हैं और गोपियाँ उनको किस तरह से जवाब देती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं सूरदास जी के भ्रमर गीत का पहला पद। तो हम देखते हैं सूरदास जी का पहला पद। इसमें गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बहुत ही बड़भागी का अर्थ है भाग्यशाली हो। क्यों हो भाग्यशाली? क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस का मतलब है दूर, रहत मतलब रहे हो, स्नेह मतलब प्रेम रूपी, तगा मतलब धागे से, कि तुम प्रेम रूपी धागे से दूर ही रहे हो। नाहिन मन अनुराग, नाहिन का मतलब है नहीं है, तुम्हारे मन में अनुराग अर्थात प्रेम, और ना ही तुम्हारे मन में प्रेम है। पुरीन पात रहत जल भीतर, ये कह रही पुरीन का मतलब कमल का, पात मतलब पत्ता, रहत जल भीतर। वो उदाहरण देते हुए कहती है कि जैसे कमल का पत्ता हर समय जल के अंदर रहता है, उसके बाद भी तारस देह न दागी, उस पानी का दाग या धब्बा उसके देह पर नहीं लगता है। दूसरा उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जो जल माह तेल की गागरी, जिस तरह से जल के अंदर, माह का मतलब होता है अंदर, तेल की गागरी, गागरी का अर्थ है घड़ा, तेल का चिकना घड़ा जब जल में डुबोते हैं तो बूंद न ताको लागी, पानी की एक भी बूंद उस पर नहीं लगती है। अगला उदाहरण देते हुए कहती है कि प्रीति नदी में पाऊ न बोरो, प्रीति का अर्थ है प्रेम, प्रेम नदी में तुमने अपना, पाऊ का मतलब है पाँव, पाँव नहीं डुबोया है, दृष्टि न रूप पर आगी, और ना ही तुम्हारी नज़र ने कभी रूप के प्रति पराग रखा, लगाव रखा है। अंत में गोपियाँ कहती हैं, सूरदास जी लिखते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुमने श्री कृष्ण के तुम नज़दीक रहे फिर भी तुम उनसे प्रेम नहीं कर पाए। अबला हम भोरी, हम तो भोरी का अर्थ है भोली भाली हैं, अबला कमज़ोर हैं, हम तो श्री कृष्ण से इसी तरह प्रेम करने लगी, गुड़ चाटी जो पांगी, गुड़ का मतलब है गुड़, गुड़ के जिस तरह से, चाटी का मतलब है चींटियाँ चिपक जाती हैं, पागी का अर्थ है चिपक जाती है, उसी तरह से हम श्री कृष्ण के प्रेम में चिपकी हुई हैं। इस तरह आज हमने इसका पहला पद पढ़ा, कल हम पढ़ेंगे दूसरा पद। धन्यवाद।